हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ प्राची अधिकारी और आप मुझे देख रहे हैं अपने चैनल राष्ट्र धर्म पे। आज हमारे साथ हैं आप सबकी प्यारी स्वरा भास्कर। कैसे इनकी लव स्टोरी परवान चढ़ी और कैसे फवाद भाईजान से इनको इश्क हुआ और कैसे भाई भाई बोल के कोई इनके दिल का करार ले गया। चलिए हम स्वरा से बात करते हैं। स्वरा, वेलकम टू आवर शो। ये कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे प्यार हुआ आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। वैसे तो मैं आपके वहाँ आना ही नहीं चाहती थी, आपने बुला लिया इसलिए फिर मुझे आना पड़ा। आपने जो वीडियो बनाई थी मेरे लिए अफ़गानिस्तान वाली, आपको याद है वो वाली वीडियो? फ्लैशबैक। एक बार गटर भास्कर ने फिर से अपना मुंह खोल दिया है और ये गटर फिर से बहुत गंदी तरह से महकने लगा है। जिस्मानी भूख की भूखी हमारी स्वरा भास्कर भी हैं। A few moments later. स्वरा भास्कर यानी कि गोबर औरत ने फिर से अपना बदसूरत तो है ही। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, बट इतने सारे आपके व्यू हो गए थे आपके दूसरे चैनल पे, तो मुझे लगा क्या करूं, फिर इसीलिए मैंने पूजा पाठ का नाटक भी करा। आपको याद है गृह प्रवेश करा था मैंने, घर करानी तो कुरान कहानी थी लेकिन आपकी वजह से गीता पाठ करवाना पड़ा। क्या प्राची, आपने भी मुझे किस झमेले में डाल दिया। रही फवाद भाई की बात, तो हम सीए के दौरान मिले थे। हमें लोग बहुत परेशान कर रहे थे। तौबा। मुंबई में जो हम आंदोलन से जुड़े थे, उसी आंदोलन के दौरान हमारी बातचीत भी राब्ते हुए और मोहब्बत परवान चढ़ी। अब उम्र भी हो रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना फवाद भाई को ही अपनी जान बना लिया जाए। फ्लैशबैक। और स्वरा भास्कर का तो ये भी कहना था, जब उन्होंने अली के साथ संभोग करा तो उनका ये भी ट्वीट आया सामने कि हिंदू लड़कों से अच्छे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने में मुस्लिम लड़के होते हैं। और इतनी गंदी तुम महिला हो, इतनी गंदी कि तुम्हें महिला कहते हुए मुझे शर्म आती है। End of flashback. क्योंकि फवाद भाई जान, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा भाई हटा दिया और जान को करीब ले आई। जिस तरह से हमारा जो प्यार है, मोहब्बत है, परवान चढ़ी। क्योंकि इस बीच मुझे धोखे भी बहुत मिले। आपको पता ही होगा हिमांशु ने मेरे साथ क्या किया। खर्चा ही ढंग से नहीं देता था, तो फिर मुझे लगा हिमांशु तो खर्चा दे नहीं सकता, और डिग्गी राजा उनका तो डिग्गी वैसे ही अमृता ने बंद कर दिया, तो फिर मैं क्या करती। आप बदसूरत तो है ही, पता नहीं इसको कैसे काम मिलता है। ऐसे करके तो बात करती है, ऐसे करके तो बात करती है पागल औरत। जबान संभाल के बात करा कर, वरना किसी दिन रोड पे ही पिटेगी तू। पूछना चाहती हूँ अंकल आंटी, आपने क्या इस लड़की को पैदा ही करा है या डीएनए इससे मैच नहीं होता? क्योंकि कई लोग तो मुझसे कहते हैं कि इसके पापा बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, और ये पता नहीं कैसी ऐसे पैदा हो गई। मुझे लगा उम्र भी हो रही है तो फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है फवाद का भाई हटा के जान कर देती हूँ। तो इसलिए मैं फवाद के साथ अपने भाई को ही अपनी जान बना के अपनी जान करूँगा। जी, इस तरह से हमारा जो प्यार है परवान चढ़ा। ऐसी ही रही हमारी जर्नी। क्योंकि फिल्मों में तो आपको पता ही है, कभी इसके घर नाचो, कभी उसके घर नाचो, कभी किसान आंदोलन जाओ। अब हम घर का घर में ही कर लेंगे। बहुत सारे देवरों के, जेठों के बच्चे हैं, जेठ जान के, भाई जान के, चिचा जान के, बहुत लोगों के बच्चे हैं। CAA NRC का प्रोटेस्ट सब यही हो सकता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को मद्देनज़र जान के ऊपर वाले की गवाही में मैंने इनसे निकाह कर लिया। और अब तो सही भी है, जिस जहनियत को मैं मानती थी वो जहनियत से मैं मिल चुकी हूँ। और जो इनकी सोच वही मेरी सोच। अब यही मेरे दीनी मुँह मालिक हैं, यही मेरे शौहर, यही मेरे सब कुछ हैं। और आपने जहाँ तक कहा कि हलाल करवा लोगी, अब ये तो देखिए घर की घर में बात हो जाएगी ना। जो भी करना होगा घर में ही कर लेंगे। ससुर हैं, जब मैं उनको चाय देती हूँ तो हाथ पकड़ते हैं, ऐसे मलते हैं, ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कितने कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव हैं। अब घर का घर में ही जो रह जाए वही अच्छा है। इस ताल्लुक से तो मैं बहुत खुश हूँ। सब मिलजुल के रहेंगे, सबको मैं अपना शौहर मानूंगी, मतलब अपनी जान, मतलब सबको अपना भाई जान भाई शौहर मानूंगी। और अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा और बस अल्लाह के फजल से मज़े में हूँ। जी, ऐसी रही मेरी मोहब्बत की कहानी। जब मंजिल एक हो तो दो लोग मिल ही जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपकी कुछ कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है।
और मुझे लगता है स्वरा आपसे बहुत लोगों को सीखना चाहिए, जिन लड़कियों को अच्छे लड़के नहीं मिल पाते। और आप तो ठीक ठाक ही दिखती हैं, मतलब बदसूरत तो है ही, ऐसे करके तो बात करती है, ऐसे करके तो बात करती है पागल औरत। थोड़ी दबी दबी सी शख्सियत है आपकी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फवाद भाई मिल गए, बहुत आपको मुबारक हो। चलिए हम उम्मीद करते हैं आपकी कोख भी हरी भरी हो और जल्द ही आप हज़ारों फवादों को जन्म दें। आप हमारे प्रोग्राम में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने अपने शो में मुझे बुलाया, उसके लिए शुक्रिया। मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से हम कर लेंगे, लेकिन आपने बुलाया और मैंने यहाँ शिरकत की और आपने अच्छे से हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वरना जो आपने पिछली बार हमारे लिए वीडियो बनाई थी वो वाली कि जो महिलाएं इसको देखती हैं वो 2 जूत इसे चखा कर आए, उसी दिन ये औरत सुधरेगी। वरना ये जितनी बदसूरत है उतनी ही बदसूरत इसकी बातें हैं, ये और बढ़ती जाएगी। ये बेऔकात और बेलगाम औरत है ये। चलिए कोई बात नहीं, इस मर्तबे तो आपने मुझसे अच्छे से बात करी। आपने मुझे और फवाद भाई को भी निकाह की मुबारकें दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अच्छा सा शौहर मिल जाए, मेरे फवाद जैसा। चलिए अब हम चलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ जी। शुक्रिया स्वरा, राम राम। तो दोस्तों ये थी स्वरा हमारे साथ, और आपने देखा कि किस तरह से जान को भाई, भाई को जान, जान को भाई बनाया, और कैसे पूरे घर को साथ लेने की बात कर रही है। मुझे लगता है स्वरा थोड़ी थोड़ी सुधर गई हैं, क्योंकि अब वो कह रही है कि घर परिवार को साथ लेके चलेंगी, अब सभी उनके शौहर, सभी उनके भाई जैसे हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब, सभी शौहर जैसे हैं, सभी भाई जैसे हैं। चलिए तो स्वरा का मसला हो गया, हमें क्या करना है। जितने कांड स्वरा यहाँ पर कर चुकी थी उससे हमें तो नहीं लग रहा था कि सीए के बाद एनआरसी, भारत विरोधी जो प्रदर्शन हुए उनमें जो उनकी सहभागिता रही और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो जो रही, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कोई राष्ट्रवादी या कोई भी देश को प्यार करने वाला ईमानदार व्यक्ति उनके साथ जुड़ना पसंद करेगा। लेकिन सांच पाँच क्या दोनों एक जैसे मिल गए, राम मिलाए जोड़ी, एक तो एक। क्या कहें दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद भर सकते हैं। भारत देश एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, और जहाँ पर आपको इस प्रकार के लोग जो भारत को तोड़ने की बात करते हों, भारत में पेपर ना दिखाने की बात करते हो और उन्हीं पेपर्स को दिखाकर अपना निकाहनामा पढ़ते हों, शादी को रजिस्टर्ड कराते हों, जो एक दफ़ा कह रहे हों कि भाई हमारे तो पेपर नहीं है, हमारा तो जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे वो घर में ना पैदा होकर किसी आर खाने में पैदा हुए हों। अब ऐसे लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं? ऐसे लोगों को हम यही कह सकते हैं कि अच्छा हुआ कि हमसे जान छूटी, अब जहाँ गई हैं वहाँ कुछ दिनों के बाद जलालाबाद हो जाएगा इनका। और जैसा कि वो कह रही थी कि घर का घर में ही हो जाएगा, तो जब घर का घर में होगा और आवाज़ बाहर आएगी तो हम लोगों को ये देखना है कि हमको बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करनी है। अब आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि फवाद से शादी के बाद, निकाह के बाद, क्या ये जो इन्होंने ट्विटर में अपनी हेडलाइंस लिखी हैं कि स्वरा भास्कर वो महिला जिन्होंने अप्राकृतिक लिंग का उपयोग भारत में सबसे पहले करा ऑन स्क्रीन, तो यह जो उनकी उपाधि है ऑस्कर के अवार्ड की तरह जिसे वो लहराती हैं, क्या ये वो लिखी हुई रहेगी उनकी बायोग्राफी में जो लिखती है वहाँ पर उनके ट्विटर की, क्या ये अभी भी लिखी रहेगी या इसको वो चेंज करेंगे? आने वाले वक्त में देखना है कि बेशर्मी और बढ़ेगी या बेशर्मी घटेगी, या जो खुली बनकर तितली बनकर स्वरा भास्कर फिरती हैं, क्या ये बुरखे की कैद में जाएंगी? क्या इनके साथ भी वही होगा जो श्रद्धा के साथ हुआ, अंकिता के साथ हुआ, निकिता के साथ हुआ, या राखी जैसा ट्रेलर होता है? चलिए आगे आगे देखते हैं होता है क्या। स्टे ट्यून विद आवर चैनल राजतरम। Please do like, share, subscribe and press the join button for becoming a member. The membership starts from 59 rupees onwards and it will help us to increase our reach. Please leave your comments below. Please वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपकी राय क्या है ये ज़रूर बताएं। ये हमने स्किट करने का प्रयास करा कॉमेडी के माध्यम से, आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और अगर कुछ गलती हो तो आगे हम इसे सुधारने की प्रयास करेंगे, अपने सजेशन दीजिएगा। और एक बार फिर से फवाद भाईजान और बाजी स्वरा ही लिखेंगी अब, या अफसाना शेख या कुछ और लिखेंगी? चलिए जो भी लिखे उनका सर दर्द है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय जय शिवाजी महाराज।